नमस्कार दोस्तों, डोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने और आपने जाना है कि महाभारत में श्री कृष्ण ने जो है घोषणा की, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी दुष्टों का नाश करने के लिए, अधर्म का जो है विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं जो है युग युग में अवतार लेता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की मर्यादा का पालन करने के लिए, संस्थापना करने के लिए धर्म की, तब तब मैं जो है मनुष्य योनि में जन्म लेता हूँ, ऐसा श्री कृष्ण ने जो है कहा। लेकिन दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं तो पूरा महाभारत जो है न केवल एक महाभारत युद्ध जिसमें के लाखों करोड़ों लोगों की हिंसा हुई, जानवरों की हिंसा हुई, ये तो आपने पढ़ाई है, महाभारत में देखा ही है न। लेकिन उस समय जो है तमाम दुराचार भरे पड़े हैं, स्त्रियों के साथ बलात्कार, दुराचार जो है भरे पड़े हैं। स्वयं जो जिन्होंने ये महाभारत लिखा, वेद व्यास जी, ये जो है पराशर ऋषि से, सत्यवती मल्लाह की लड़की से पैदा हुए, व्यभिचार से पैदा हुए। और फिर इसके बाद जो है व्यास जी ने ही अम्बा अम्बालिका, जो उनके स्वर्गीय भाइयों की जो पत्नियां थीं, उनसे जो है नियोग के द्वारा ये कौरव, धृतराष्ट्र और पांड और विदुर पैदा किए। ये सारी कथाएं। इसके बाद जो द्रौपदी जो है, देखिए द्रौपदी को जो है बहुत सताया गया, बहुत उत्पीड़ित किया गया। द्रौपदी का इतना मान भंग किया गया कि जुए में हार जाने के कारण धर्मराज जिन्हें युधिष्ठिर कहा जाता है, वो जुए में दांव पर लगा देते हैं, सारा राजपाट हार जाते हैं, द्रौपदी को भी हार जाते हैं। दुशासन जो है भरी सभा में सबके आगे पूरे पांडव, कौरव, पांडव, भीष्म आदि बैठे हुए हैं, नग्न कर देता है उनको, जो चीर खींचता है दुशासन, जो साड़ी उतारने की कोशिश करता है, नग्न कर देता है। तो दोस्तों, ये जो है द्रौपदी के साथ बड़ा जो है अपमानित व्यवहार हुआ, शोषण हुआ, बलात्कार हुआ द्रौपदी के साथ। जो है 5 पति जो है, देखिए शिव जी ने भी उसके साथ मजाक किया कि तपस्या कर रही थी एक पति के लिए, और एक पति मांगा तो शिव जी जो है ऐसे दानी थे, पता नहीं कौन सा उस समय ज़्यादा पी गए होंगे, तो उन्होंने 5 पति दे दिए उसको कि चल तू एक पति मांग रही है, मैं तुझे 5 पति देता हूँ। 5 पति दे दिए दोस्तों। और फिर 5 पतियों में भी देखिए युधिष्ठिर जो है बड़े थे, उन्होंने जो है कैसी उसके लिए लालायित रहे उसको पाने के लिए कि 5 भाइयों की पत्नी बना दिया। माँ कुंती ने भी कह दिया, जो कि कुंती जो है स्वयं जो है कुंवारेपन में भी सूर्य से कर्ण को जन्म दे चुकी थी, और फिर जो है नियोग से इंद्र, अर्जुन और भीष्म को पैदा की, भीम को पैदा किया, सॉरी, इंद्र से और वायु से। और माद्री ने भी जो है मित्रावरुण से पैदा की है, नकुल और सहदेव। तो ये सारी कथाएं इनकी दुराचार से भरी पड़ी हैं। कैसा पता नहीं कैसा इन्होंने धर्म की स्थापना की थी कृष्ण जी ने, हैं दोस्तों, अपने ही नातेदार रिश्तेदारों को लड़वा करके मार दिया सबको। तो आइए देखते हैं आज जो है द्रौपदी के बारे में देखते हैं। ये एक ऐसा पात्र है द्रौपदी जो कि बहुत पीड़ित रही है अपने ही समाज से, सभी बंधु बांधवों से, और यहाँ तक भगवान शिव से भी, देखिए उसके साथ में कुंती से भी, सबसे जो है उत्पीड़ित रही है, और उसी के कारण फिर ये महाभारत का युद्ध भी हुआ है। तो दोस्तों, आज हम द्रौपदी के बारे में देखते हैं। ये बड़ा रोचक जानकारी है दोस्तों, आइए देखते हैं। और इसमें जो है युधिष्ठिर का भी झूठ देखा जाएगा, सारी चीज़ें देखी जाएंगी, और द्रौपदी के कैसे 5 पति हुए और द्रौपदी आकर थी कौन, ये सब चीज़ें आज हम देखते हैं। आइए, यह पांचाल देश के द्रौपदी कौन थी? पांचाल देश के राजा द्रौपदी की कन्या थी, जो यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुई। नोट कर लीजिए दोस्तों, ये भी अयोनिज थी, योनि से प्राप्त पैदा नहीं हुई थी, ये जो है यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुई थी। देखिए बड़े बड़े देवता होते बताए गए हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन द्रौपदी भी एक साधारण स्त्री होकर के, एक राजा द्रौपदी की हैं, पांचाल देश का राजा था, उसकी पुत्री भी ये जो है यज्ञ से, और इसका भाई भी यज्ञ वेदी से ही पैदा हुआ था, दोनों यज्ञ वेदी से पैदा हुए थे। उसे अर्जुन ने स्वयंवर में लक्ष्यभेद द्वारा जीतकर प्राप्त किया था, ये तो कथा आपने सुनी है। पर बाद में इसको युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों की स्त्री बनना पड़ा। द्रौपदी के एक साथ 5 पतियों के द्वारा ब्याही जाने के निम्नलिखित कारण बताए जाते हैं, जिनमें कोई भी संतोषजनक मालूम नहीं पड़ता। ये 5 पांडव 5 पति क्यों बने, ये कुछ कारण बताए जाते हैं, जिनमें कोई विश्वसनीय है। देखते हैं। पहला तो था माता कुंती का आदेश। 5 पांडव अपनी माता कुंती के साथ वारणावत से भागकर द्रौपदी का स्वयंवर देखने पांचाल नगर गए थे,
और वहाँ एक कुम्हार के घर में ब्राह्मण वेश धरकर छिपे रहते थे। महाभारत आदि पर्व अध्याय 192 में लिखा है कि गत्या तम भार्गम कर्मशालाम पार्थो प्रथम प्राप्त महानुभावो ताम याज्ञसेनी परम प्रतीतो वेक्षे तम तम वेद यत्ताम नराग्रेयो कुटीम गत्ता सा त्वनय वेक्षम पुत्रां प्रोवाचम भुक्तमंती समत्यम सर्वे पंचांचम कुर्स्ती प्रक्षीपम कृष्णा कष्टम मया भाषत मृत्युवातः। भगवान महानुभाव, इसका अर्थ है महानुभाव तथा नरश्रेष्ठ भीष्म और अर्जुन परम प्रसन्न चित्त से उस कुम्हार के घर में कुंती के पास पहुंचकर द्रौपदी के विषय में बोले कि आज यह भिक्षा मिली है। कुंती जो उस समय कुटी के भीतर थी, किसी कार्य में व्यस्त थी, उसे देखा नहीं कि क्या लाए हैं, कौन सी भिक्षा लाए हैं। कुछ न देखकर अपने दोनों पुत्रों से बोली, भीष्म से और अर्जुन, भीम और अर्जुन से बोली कि तुम सभी भाई मिलकर उस भिक्षा को भोगो, लाए तो बेटा खाओ पियो मौज करो। पर पीछे द्रौपदी को देखकर उसने कहा कि हाँ, मैंने कैसी अनुचित बात कह डाली है, मैंने तो प्रसाद समझ लिया और कह दिया कि बेटा तो लाए हो तो कोई बात नहीं, खा लो। कुंती के मुँह से उक्त अधर्म की बात वस्तु स्थिति को बिना जाने हुए निकली थी, अतः उसके लिए वस्तु स्थिति के मालूम हो जाने पर अपनी बात को वापस ले लेना ही उचित था, जिसमें धर्म की अवहेलना न होने पाए। पर उसने वैसा नहीं किया। चलो गलती हो गई, अनजाने में हुई, तो द्रौपदी को समय जो अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए कि बेटा मैंने तो कोई भौतिक वस्तु समझी थी, तब कह दिया था कि मिल बांट के खा लो। तो गलती अपनी मान लेनी थी और कह देना था, गलती सुधार कर देनी थी कि बेटा अर्जुन तुम लाए हो तो ये तुम्हारी ही पत्नी है। वह द्रौपदी को पकड़े युधिष्ठिर के पास गई, देखिए कुंती, और उसने वह उपाय पूछा जिससे उनकी बात भी झूठी न होने पाए और द्रौपदी को एक साथ 5 पतियों को ग्रहण करने में न कोई अधर्म हो और न कोई दुख हो। युधिष्ठिर के पास गई इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, पर युधिष्ठिर जानते थे कि कुंती यदि अपनी बात पर अड़ी रहेगी तो धर्म की रक्षा न हो सकेगी। पहले तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि द्रौपदी का विवाह केवल तुम्हारे ही साथ होना ठीक है, क्योंकि तुम ही ने उसे जीता है, भाई तुम ही स्वयंवर जीत के लाए हो। युधिष्ठिर ने पहले तो ये सोचा कि अर्जुन से कह दूं कि ये तुम्हारी ही पत्नी है, पर जब उन्होंने देखा कि द्रौपदी की अलौकिक रूप रास को देखते ही उनके सभी भाई मोहित हो रहे, हाँ उसकी सुंदरता को देखकर, द्रौपदी की सुंदरता को देखकर सारे भाई उस पर मोहित हो रहे हैं, तो उन्हें भय हुआ युधिष्ठिर को कहीं ऐसा न हो कि द्रौपदी का विवाह किसी एक के साथ कर देने पर सभी भाई आपस में लड़ मरें। अतः इन सब बातों को सोच विचार कर तथा व्यास की यह कथा स्मरण करके, द्रौपदी पूर्व जन्म की एक ऋषि कन्या है। व्यास ने कह रखा था कि ये द्रौपदी जो है ये पूर्व जन्म की ऋषि कन्या है, जिसको शिव जी से एक साथ 5 वर मिलने का वर मिला है। उन्होंने यह व्यवस्था की कि द्रौपदी सभी भाइयों की स्त्री होगी। हाँ, उन्होंने कह दिया व्यास जी ने कि ये सभी की 5 भाइयों की पत्नी होगी। बड़े भारी तेजस्वी पांडवों ने ज्यों ही द्रौपदी को देखा त्यों ही कामदेव ने उनके इंद्रिय समूहों को क्षुब्ध कर अपना प्रभाव जमा दिया। विधाता ने द्रौपदी के सुहावने स्वरूप को दूसरी स्त्रियों की अपेक्षा अधिक सुंदर तथा सभी जीवों को मन को हरने वाला बनाया था। मनुष्यों में श्रेष्ठ तथा कुंती के पुत्र युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का रंग ढंग देखकर उनके जी की बात जान ली, उनके मन की बात जान ली, और साथ साथ व्यास की कही हुई सारी बातें भी उनको याद हो आईं। वे राजा युधिष्ठिर यह सोच कर के कहीं भाइयों में परस्पर झगड़ा न हो, कलह न हो, उन इकट्ठे हुए भाइयों से बोले कि शुभ लक्षणा द्रौपदी हम सबकी ही स्त्री होगी। अपने को भी उन्होंने शामिल कर लिया, भाई हम सबकी होगी, भाई आपस में आगे हमें लड़ना नहीं है। यह है व्यवस्था महाराज युधिष्ठिर की, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, जो धर्म के अवतार माने जाते हैं। वे द्रौपदी जैसी अपूर्व सुंदरी का अधरामृत पान करने के लिए स्वयं भी इतने लालायित हो रहे थे कि उन्होंने इस बात का तनिक भी विचार न किया कि उनके छोटे भाई अर्जुन के द्वारा जीत कर लाई हुई द्रौपदी उनकी अनुज वधू थी, भाई की पत्नी थी। अतः उनके साथ विवाह करना एक घोर अधर्म था। आगे चलकर जब उनके भाभी ससुर
राजा द्रौपद ने एक स्त्री का 5 पतियों के साथ एक ही समय में विवाह होने के प्रस्ताव पर आपत्ति की। ठीक है, उसे तो आपत्ति करनी थी राजा द्रौपद को कि भाई ये क्या हो रहा है। वो जीत कर स्वयं अर्जुन ले गए हैं, स्वयंवर को जीत कर। अब मुझसे कहा जा रहा है कि आप हमारे साथ 5 के साथ शादी कीजिए इसकी। तो उसको भी बड़ी चिंता हुई युधिष्ठिर ने उनसे यहाँ तक झूठ बोल दिया कि हम 5 भाइयों ने एक नियम बना रखा है कि किसी भी रत्न का सभी भाई बांट कर भोग करें। और द्रौपदी से भी ये बात कह दी युधिष्ठिर ने बड़ी बेशर्मी से कि हमको जो है ऐसा आदेश है कि हम कोई भी चीज़ मिले हम 5 भाई उसको रत्न समझकर, प्रसाद समझकर मिल बांट कर खाएं। एषः न समयो राजन रतनस्य सह भोजनम न च तम हातुमिक्षामं समयम राजसत्तमम। 25वां श्लोक। अर्थात हे राजन, रत्न का एक साथ भोग करना हम लोगों का नियम है। युधिष्ठिर कहते हैं, हे राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद, हम लोग इस नियम को छोड़ना नहीं चाहते। आदि पर्व अध्याय 196 श्लोक 25। युधिष्ठिर की उक्त नियम वाली बात सरासर गलत थी। यदि पांडवों में वस्तुतः ऐसा कोई नियम रहता तो अर्जुन के द्वारा यदुवंशियों को जीत कर लाई हुई सुभद्रा का विवाह 5 ही पांडवों के साथ न होकर केवल अर्जुन के साथ क्यों हुआ। हाँ, अगर ऐसा ही नियम था तो जब अर्जुन जो है सुभद्रा को भगा के लाया, कृष्ण बलराम की बहन थी, उसको लाया तो उसको भी 5 भाइयों को जो है पत्नी बना के रखना था। उसके साथ ऐसा क्यों नहीं है। हिडिंबा जो जंगल में मिली थी, आदिवासी जनजाति महिला है, हिडिंबा राक्षसी जिसे कहा गया, हिडिंबा केवल भीमसेन की ही पत्नी क्यों बनी, उसको भी 5 ने क्यों नहीं पत्नी बनाया। उलूपी का विवाह, उलूपी जो नागवंश की कन्या थी, अर्जुन के साथ साथ अन्य भाइयों के साथ उसका विवाह क्यों नहीं हुआ। आखिर सभी भाइयों को अपनी अपनी अलग अलग स्त्रियां थीं, वे सभी स्त्रियां सभी भाइयों की समान संपत्ति क्यों नहीं हुई। अंततः यह निर्विवाद है कि युधिष्ठिर की उक्त नियम वाली बात कोरा झूठ थी। द्रौपदी के निरुपम यौवन का रसास्वादन करने की उत्कंठ आकांक्षा के वशीभूत होकर धर्मराज के सपूत पांडवाग्रगण्य युधिष्ठिर महाराज ने द्रुपद के साथ और भी जो अंधा थापी का खेल खेले थे उन्हें भी पाठकों की सेवा में पेश कर देना उचित जान पड़ता है। युधिष्ठिर ने द्रुपद से केवल उक्त मिथ्या नियम की ही बात नहीं कही थी, पर यह भी कहा था कि माता कुंती की भी आज्ञा है कि द्रौपदी का उपभोग 5 भाई करें, तथा मैंने आज तक कभी झूठ नहीं कहा और न मेरी मति अधर्म में प्रवृत्त हुई। आदि पर्व का उक्त अध्याय ही देखिए। युधिष्ठिर ने द्रुपद से कहा कि हे महाराज, धर्म एक सूक्ष्म वस्तु है, उसकी गति हम लोग जान नहीं सकते। देखिए क्या ज्ञान दिया है युधिष्ठिर ने द्रुपद को। उसकी गति, धर्म की गति हम जान नहीं सकते, एक सूक्ष्म वस्तु है, पर पहले के लोग जिस मार्ग से गए हैं उसी मार्ग से हम लोग चलते हैं। इसी मार्ग पर चलना है हमें, जिस मार्ग पर पहले से लोग चलते आए हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सरासर झूठ बोलते हैं और फिर भी कहते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और न मेरा मन अधर्म में प्रवृत्त हुआ है। माता कुंती ने भी यही आज्ञा दी है और यही बात मेरे मन में भी बैठ गई है। हे राजन, यही सुनिश्चित धर्म है, हमारा यही धर्म है। 5 पति बन के रहेंगे, बिना विचारे आप इस धर्म का पालन करें। द्रुपद से कहा, पृथ्वीनाथ, आप इस बारे में किसी प्रकार की कोई शंका न करें। ये इस बड़ी सफाई के साथ युधिष्ठिर ने चालबाजी से भरी हुई अपनी सारी बातें राजा द्रुपद से इस प्रकार कह डाली। यदि धर्म की सूक्ष्मता के कारण उसकी गति किसी को मालूम नहीं, तो युधिष्ठिर को कैसे मालूम हो गया कि एक कन्या का युगपत पति पंचक ग्रहण एक सुदृढ़ धर्म है। ये भी धर्म है, 5 पति होना भी धर्म है, जिसका पालन राजा द्रुपद को निसंकोच करना चाहिए। कह दिया कि निसंकोच कीजिए, ये हमारा धर्म है। यदि पूर्वजों के चले हुए मार्ग का अनुसरण करना ही धर्म था, तो उद्दालक के पुत्र सेतुकेतु ने स्त्रियों के उस पुरातन पशु धर्म को, जिसके अनुसार वे गाय आदि पशुओं की तरह स्वच्छंद रहकर चाहे जिस किसी भी पुरुष के साथ मनमाना व्यवहार करती थीं, न सहकर उस पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया। उनका भी व्यवहार जो है सही था, वही भी अपने पूर्वजों के आचरण पर चल रही थी वो स्त्रियां। उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु की स्त्रियां ने उस समय जो है श्वेतकेतु ने स्त्रियों के पुरातन पशु धर्म जिससे वो स्वच्छंद चारणी थी उस पर क्यों रोक लगा दी थी। भाई वो भी तो अपने पुरखों के मार्ग पर चल रही थी। कुंती ने
तो वैसी आज्ञा अवश्य दी थी, पर जिस परिस्थिति में उसने वह पापमयी आज्ञा दी उसे युधिष्ठिर ने राजा द्रुपद से छिपा लिया। ये नहीं बताई हकीकत कि हम लाए थे और माताजी हमारी कुछ काम कर रही थी, उन्होंने देखा नहीं था, तब उन्होंने कहा दिया था कि मिल बांट के खा लो बेटा। ये बात जो है द्रुपद से छिपा ली। सत्य का छिपाना भी एक प्रकार का झूठ बोलना है। युधिष्ठिर ने झूठ की झड़ी सी लगा दी है, देखिए, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। तथापि वे कहते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये अपनी अनुज वधू के साथ विवाह करने पर तुले हुए हैं, अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ विवाह करने पर तुले हुए हैं, पर कहते हैं कि मेरा मन कभी अधर्म की ओर, कभी पाप की ओर नहीं झुका। वाह रे आदर्श सत्यवादी युधिष्ठिर तथा आदर्श धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर। द्रौपदी को एक साथ 5 पतियों के मिलने का दूसरा कारण और भी था दोस्तों। वो ये बताया जाता है कि वह पूर्व जन्म में कोई ऋषि कन्या थी। किसी ऋषि ने यह कहानी व्यासी ने बताई, जो रूपवती और गुणवती होने पर भी योग्य वर को पाने में असफल हुई। रूपवती थी, गुणवती थी, लेकिन बेचारी को कहीं कोई पति नहीं मिल रहा था। तब उसने अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न कर उनसे पति पाने का वरदान मांगा। उसने उम्मीद की कि मैं शिव जी को प्रसन्न करती हूँ और शिव जी जो है प्रसन्न होकर के मुझे पति का वरदान अवश्य देंगे। वर मांगा। अतः उन्होंने उसके लिए दूसरे जन्म में पर चूँकि उसने शिव से पति देही इस वर को 5 बार मांगा था। ये 5 बार कहा था, वर दे ही वर दे, वो पति दे ही पति दे ही पति दे, इस तरह से 5 बार कहा था द्रौपदी ने। अतः उन्होंने शिव जी ने उसके दूसरे जन्म में 5 पतियों के मिलने का वरदान दे दिया। उस जन्म का तो कोई ठिकाना नहीं रहा, दूसरे जन्म में दे दिया था, पहले जन्म में ये किया था। वाह रे ऑर्डर धानी शिव। मांगा उसने एक पति और आपने दे दिए 5 पति। यद्यपि ऋषि कन्या ने शिव से स्पष्ट शब्दों में कहा था, ये ऋषि कन्या थी उस समय, उसने जो है पिछले जन्म में उसने जो है वरदान मांगा शिव जी की तपस्या करके, बरदेही 5 बार कह दिया। तो शिव जी ने जो है उसे कह दिया कि चल तुझे 5 पति मिलेंगे। तो ये जो है स्पष्ट शब्दों में कहा था, जबकि द्रौपदी ने स्पष्ट शब्दों में शिव से कहा था कि वह केवल एक ही पति चाहती है, 5 नहीं। तथापि उन्होंने उसके 5 बार मांगने का बहाना कर उसको 5 पति दे दिए। उन्होंने भी मजाक सूझी, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तू एक पति क्यों मांग रही है, मैं तो तुझे 5 पति दूंगा। मालूम होता है कि वर देने के समय हमारे भोला शंकर जी गहरी छाने हुए बैठे थे और गांजे का लंबा दम लगाए हुए थे, जिससे उनको एक स्त्री के लिए 5 पतियों की व्यवस्था अधर्म मालूम नहीं हुई। देखिए, वो भी बहुपति बना दिया उसको। इस उपाख्यान को व्यासदेव ने पांडवों से उनके पांचाल नगर जाने के पहले उस ब्राह्मण के घर में, जहाँ वे अपनी माता के साथ टिके हुए थे, कहा था। आदि पर्व का 170 अध्याय देखिए। द्रुपदस्य कुले यज्ञेशा कन्या देव रूपिणी निर्दिष्टाम भक्ताम पत्नी कृष्णा पारस्यत्यम नित्य निंदिता। 14 में अर्थ हुआ है कि वह ऋषि कन्या राजा द्रुपद के कुल में जन्मी है। व्यास जी ने कहा वह देव कन्या किसी रूप वाली है, उसमें कोई भी निंदनीय बात नहीं है। उसका नाम कृष्णा है, कृष्णा नाम था उसका, और वही आप लोगों की पत्नी ठहराई गई। आगे चलकर यह दिखलाया जाएगा कि यह उपाख्यान एक कपोल कल्पित मात्र है जो मानने योग्य नहीं है। इस उपाख्यान को व्यास ने द्रुपद से पीछे कहा। इसमें राजा द्रौपदी के विवाह विस्कप, अब उनको जो है द्रौपदी की, जब उन्होंने कह दिया कि हम 5 भाइयों के साथ आप वर्ण कर दीजिए, तो द्रुपद को जो है द्रौपदी के विवाह के विषय में भारी उधेड़ बन में पड़े हुए थे कि एकाएक वेद व्यास जी उनके घर आ गए। व्यास जी भी एक अजीब जीव मालूम होते हैं, नारद की तरह वे गाए बगाए सब जगह मौजूद हो जाते हैं, पर उनकी अमलदारी नारद की तरह तीनों लोकों में न होकर केवल पांडव संसार में ही थी, जिसे वे अपने दिव्य दर्शन से रह कर पवित्र किया करते थे। वेद व्यासी व्यास के आने पर श्रीमान युधिष्ठिर जी ने फिर वही अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया द्रौपदी वाला। वे कहने लगे कि मैं आज तक कभी भी झूठ नहीं बोला, मेरा मन कभी भी अधर्म की ओर नहीं झुका। मेरे मन में तो ऐसी भासता है कि द्रौपदी का विवाह हम 5 भाइयों के साथ कर देना कोई अधर्म नहीं है। और सबसे बढ़कर तो बात यह है कि सभी गुरुओं में श्रेष्ठ माता की भी आज्ञा है। मालूम होता है कि युधिष्ठिर द्रौपदी जैसी अद्वितीय सुंदरी को पाने के लिए अपने भाइयों से भी अधिक व्याकुल हो रहे थे। युधिष्ठिर के अपनी माता की दुहाई देने पर कुंती ने भी उनके साथ हाँ में हाँ मिलाया। पाठक वृंद, ये वही कुंती हैं जिन्होंने अपने विवाहित पति राजा पांडु के द्वारा नहीं बल्कि पराये पुरुषों के द्वारा अपने कर्णादि 4 पुत्रों को उत्पन्न किया था। उनकी दृष्टि में नारी जाति के सतीत्व का महत्व ही क्या था कुंती की नज़र में।
वे तो चाहती थीं कि सभी स्त्रियां उनकी ही सी होकर रहें, 5-5 पति हो जाएं और 5 बच्चे हो जाएं, है, जिससे उनको कोई भी स्त्री हंसने न पावे। बड़े गीदड़ का अन्य सभी गीदड़ों की पूंछ कटवा लेने की इच्छा रखना स्वाभाविक ही है, अन्यथा उन्होंने अनजाने में दी हुई अपनी आज्ञा को वापस क्यों नहीं ले लिया। कह देती अनजाने में गलती हुई है, मुझसे भूल सुधार हो जाती, जिसमें धर्म की अवहेलना नहीं होनी पाती। उनका अपनी बात के मिथ्या हो जाने पर बार बार भय प्रकट करना केवल नखराबाजी था। और तिस पर मिल गए दही में चीनी मिलाने वाले महात्मा व्यास ने उक्त प्रस्तावित विवाह के समर्थन में राजा द्रुपद को 2 उपाख्यान कह सुनाए, 2 कहानियाँ सुना दी व्यास जी ने। एक उपाख्यान तो वही ऋषि कन्या वाला था जिसका उल्लेख पूर्व में हो चुका है, शिवजी वाला, और जिसे उन्होंने पांडवों से पहले ही कह दिया था कि दूसरा उपाख्यान 5 इंद्रों का था। इस उपाख्यान के अनुसार 5 इंद्रों वाला था कि इस उपाख्यान के अनुसार 5 पांडव पूर्व जन्म के 5 इंद्र थे। व्यास ने ये कहानी गढ़ दी कि ये 5 पांडव जो है 5 इंद्र थे पूर्व जन्म के, और द्रौपदी उन इंद्रों की स्वर्ग लक्ष्मी थी जो उनकी समान पत्नी बनने के लिए उसी जन्म में महादेव द्वारा निश्चित हो चुकी थी। महादेव ने उन इंद्रों की उनकी उद्दंडता तथा पदा अभिमान से कुपित होकर उन्हें इस मृत्युलोक में पांडवों के रूप में दंड स्वरूप जन्म लेने की आज्ञा दी थी। पर यहाँ प्रश्न ये उठता है कि 5 इंद्र समकालीन कैसे हो गए। कुल मिलाकर प्रत्येक कल्प में 14 मनुओं के मुताबिक 14 इंद्र होते हैं, पर एक से अधिक इंद्र नहीं हुआ करते। अतः एक काल में 5 इंद्रों का उपस्थित होना बिना विवरण जाने विश्वास योग्य मालूम नहीं पड़ता। 5 इंद्र हो ही नहीं सकते इकट्ठे, एक समय में एक ही इंद्र हुआ करता था, लेकिन वो कहते हैं 5 इंद्र थे व्यास जी। इसके अतिरिक्त एक बात और भी विचारने योग्य है कि 5 इंद्रों ने तो सेवक के प्रति अपनी उद्दंडता दिखाकर उनका अनादर किया था, जिसके दंड स्वरूप वे 5 मनुष्य योनि में धकेले गए। पर बेचारी स्वर्ग की लक्ष्मी ने शिव के साथ कौन सा अपराध किया था जिसके कारण वह भी मृत्युलोक में गिरा दी गई। इन सब बातों पर निष्पक्ष होकर विचार करने से यह पंचेंद्रो व्याख्यान भी असत्य ही मालूम होता है। इस पर तुर्रा यह है कि व्यास ने द्रौपदी की पंचपतित्व संबंधिनी राजा द्रुपद की शंका के समाधान में एक नहीं बल्कि 2 भिन्न उपाख्यान कहे, 2 कहानियाँ गढ़ी। अतः दोनों का एक साथ सत्य होना असंभव है। यदि ऋषिकन्योपाख्यान सत्य है तो पंचेंद्रोपाख्यान नहीं, और यदि पंचेंद्रोपाख्यान सत्य है तो ऋषिकन्योपाख्यान नहीं। ये सब निष्पक्ष तर्क के द्वारा दोनों ही उपाख्यान की सत्यता संदिग्ध हो जाती है। यदि कहीं की कल्पभेद से दोनों ही उपाख्यान सत्य हो सकते हैं तो इस बात का निर्णय होना कठिन है कि जिन द्रौपदी और पांडवों के चरित्र पर विचार हो रहा है वे किस कल्प के थे, और उस कल्प के साथ संबंध रखने वाला पूर्व कथित दोनों उपाख्यानों में से कौन सा उपाख्यान है और कौन सा उपाख्यान नहीं है। इस तरह हम यदि एक गुत्थी को किसी भी रूप में सुलझाने में समर्थ होते हैं तो दूसरी गुत्थी उलझ जाती है। अतः जिन बातों की सत्यता स्वीकार करने में बुद्धि को इतना मरोड़ना पड़े उन्हें नितांत निर्मूल समझकर अस्वीकार कर देना ही बुद्धिमता है। द्रौपदी के पंचपतित्व के विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 115 में ऋषिकन्योपाख्यान से मिलती जुलती एक दूसरी ही कथा लिखी हुई है। उस कथा के अनुसार छाया सीता ही ने जिसे रावण हर ले गया था, ये जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है कि छाया सीता ने ही जिसे रावण हर ले गया था शिव के वरदान से विष्णु के अंशभूत 5 इंद्रों को ही पति स्वरूप पाया था। ये उससे जोड़ दिया छाया सीता से। द्वापर में यही छाया सीता पांचाली द्रौपदी के रूप में और 5 इंद्र 5 पांडवों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसका अर्थ है, हे साध्वी तुमने पतिम देही अर्थात पति दीजिए इस बात को 5 बार कहा है, अतः विष्णु के अंशभूत 5 इंद्र तुम्हारे पति होंगे। पर यहाँ यह शंका होती है कि छाया सीता तो सीता से भिन्न कोई वास्तविक स्त्री न थी, वो तो छाया थी, तो वास्तविक स्त्री तो थी नहीं जो पति प्राप्ति के लिए तप करे। उसके लिए भी असली सीता की तरह रामचंद्र ही पति थे। अतः यह उपाख्यान विश्वास योग्य नहीं है। मार्कंडेय पुराण अध्याय 5 में लिखा है कि एक ही इंद्र 5 रूपों में अवतीर्ण होकर 5 पांडव हुए थे। अतः द्रौपदी वस्तुतः 5 पतियों की पत्नी न होकर केवल एक ही पति की पत्नी थी। इस प्रकार भगवान इंद्र 5 प्रकार से अवतीर्ण हुए और उनकी महाभागा पत्नी कृष्णा यज्ञाग्नि में उत्पन्न हुई।
कृष्णा केवल एक ही इंद्र की पत्नी थी, किसी दूसरे की नहीं। योगीश्वर लोग अनेक शरीर धारण कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इंद्र ने 5 शरीर धारण कर लिए थे, क्योंकि देवता होने के कारण उनकी योग सिद्धि स्वाभाविक थी। पर यदि एक ही विष्णु 5 इंद्रों और एक ही इंद्र 5 पांडवों के रूप में प्रकट हो सकते थे, तो उग्र तपस्विनी बिचारी छाया सीता अथवा पूर्व कथित स्वर्ग लक्ष्मी में कौन सी त्रुटि थी जिसने उसे 5 नारी रत्नों के रूप में अलग अलग प्रकट होने नहीं दिया? वो भी तो 5 पत्नी बन सब 5 रूपों में आ सकती थी। यदि इंद्र की तरह छाया सीता और स्वर्ग लक्ष्मी भी 5 रूपों में प्रकट हुई रहती तो राजा द्रुपद को इतने बखड़ों का सामना नहीं करना पड़ता। पुराणकारों के लिए इस प्रकार की कहानी रचना उनके बाएं हाथ का खेल है दोस्तों। पर परमात्मा वे इस काम में चूक गए और केवल इंद्र को ही 5 से गुना करके छोड़ दिया और छाया सीता व स्वर्ग लक्ष्मी को ज्यों का त्यों रहने दिया। असल बात तो यह थी कि अति प्राचीन काल में एक स्त्री का एक ही समय में अनेक पुरुषों के साथ विवाह होने की प्रथा प्रचलित थी, जिसके कुछ उदाहरण भी जैसे जटिला आदि के युधिष्ठिर ने द्रुपद को दिए थे। जटिला आदि के पर कालक्रम से यह प्रथा द्रुपद के समय में लुप्तप्राय हो गई थी। उस समय पर बहुपति नहीं होते थे, जिससे उन्हें ऐसे विवाह की धर्मानुकूलता में संदेह हुआ, जिसे दूर करने के लिए व्यास को पूर्वोक्त ऋषिकन्या का पंचेंद्र से संबंध रखने वाली 2 मिथ्या पौराणिक कहानियों का आश्रय लेना पड़ा व्यास जी को। पर व्यास ने तो अपने को ऐसी तरद्दुद में नाहक फंसाया। वे तो सिर्फ यही कहकर अपने क्रूर समालोचकों से अपना पीछा छुड़ा सकते थे कि अरे भाई, संसार में जितने पुरुष हैं वे विष्णु के तथा जितनी स्त्रियाँ हैं वे लक्ष्मी के ही रूपांतर हैं। अतः सभी पुरुष सभी स्त्रियों के साथ भोग विलास कर सकते हैं, इसमें कोई भी पाप नहीं है। पाठकों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वही हिंदू जाति है जिसमें किसी काल में पंचमकारी तथा सप्तमकारी जीवों तक प्रादुर्भाव हो चुका था, जिनकी विमल कीर्ति को श्रीपुरी धाम के देव मंदिरों के पवित्र दीवारों पर बनी हुई तथा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली कहावत को चरितार्थ करने वाली इस सभ्य मान्य जाति के मुँह पर कालिख पोतने वाली अश्लील चित्रावलियाँ जो मंदिरों की दीवारों पर खुदी हुई हैं, 5-5 पतियों से और 7-7 पतियों से, इस पत्नियों से, इस तरह के जो है उसमें जो है संभोग करते हुए दिखाए गए हैं तमाम चित्र हैं। वो जो है ये जो है मानव सभ्यता के मुँह पर कालिख पोतने वाली अश्लील चित्रावलियाँ कराल काल के प्रबल थपेड़ों से बचती हुई सदा के लिए अटल बना दिया, तथा जिसका मूल मंत्र था अहम भैरवस्त्वम भैरवी ह्ययम योरुष्तम संगमम, अर्थात मैं शिव हूँ और तुम पार्वती हो, हम दोनों का संगम हो। इस मंत्र का उच्चारण कर कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ व्यभिचार कर सकता था। अतः व्यास ने 2 मिथ्या कहानियाँ गढ़ने का प्रयास व्यर्थ किया। तो दोस्तों बताइए ये प्रसंग आपको कैसा लगा। और मैं बता दूं आपको ये जानकारी में कि ये जो है मैंने प्रसंग हिंदू जाति का उत्थान और पतन रजनीकांत शास्त्री जी प्रसिद्ध जो है विद्वान हैं दोस्तों। इन्होंने तमाम पुस्तकें लिखी हैं, बहुत महत्वपूर्ण खोजें की हैं इन्होंने जो है वेद शास्त्रों से पुराणों से, और उन्होंने ये पुस्तक में लिखा है हिंदू जाति का उत्थान और पतन। इससे मैंने जो ये प्रसंग आपके सामने रखा। बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें। अपने प्रिय चैनल डोर में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।